नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिकोसील के कारण के बारे में। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जब हमारे यहाँ यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं तो उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आज उन क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे वेरिकोसील्स के कारण के बारे में, या कुछ ऐसे मिथ जो लोगों को लगता है या वो कहीं से सुन लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि हम ये करते हैं या हमने ये किया था, इस कारण की वजह से वेरिकोसील की समस्या हो गई। और सबसे अहम बात, वो वेरिकोसील की समस्या के साथ साथ जो वो उससे झेल रहे हैं वो तो है ही है, साथ में वो टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, वो पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सोसाइटी के बारे में सोच के और पता नहीं कितनी बातें सोच के। तो एक सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये एक क्यूरेबल प्रॉब्लम है। मतलब ये एक ऐसी समस्या है जिसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसके कारण की। अगर हम बात करें इसके कारण की, तो जब भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स जब उनको चेक करते हैं तो 90% का जो कॉज पाया जाता है, जो जड़ होती है इस समस्या की, वो है कॉन्स्टिपेशन। मतलब आपके खाने का ठीक से डाइजेशन ना होना, आपको कॉन्स्टिपेशन बने रहना बहुत लंबे समय तक, ये एक सबसे बड़ा कारण होता है वेरिकोसील का। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन आपकी बॉडी में अंदर अंदर बहुत सी समस्या पैदा कर रही होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हुई तो कोई गोली खा ली, कोई चूरन ले लिया या उसको इग्नोर कर दिया, उसको रोज की प्रॉब्लम समझ के। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को कॉन्स्टिपेशन की, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो सबसे पहले उसको ओवरकम करें और आज ही उसके लिए कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को टैकल करना इज़ वेरी इजी। तो किसी समस्या के जन्म लेने से पहले ही उसे ख़त्म कर दिया जाए तो हमें या किसी को भी वेरिकोसील जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक दूसरे पॉइंट की। अब बहुत से लोगों को एक वहम कह लीजिए या उनको कहीं से सुनने के बाद ऐसा विश्वास हो जाता है कि मास्टरबेशन की वजह से या हस्तमैथुन की वजह से उनको वेरिकोसील की समस्या देखने को मिली या हस्तमैथुन के कारण उन्हें वेरिकोसील हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि अगर आप ध्यान से समझें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद सोचिए कि हस्तमैथुन असल में है क्या। जो आपकी एक सेक्सुअल डिज़ायर होती है, जो आपकी एक्साइटमेंट होती है, उसको शांत करने का एक वे है, दैट्स इट। और अगर हम बात करें वेरिकोसील की, तो वो समस्या क्या है, वो आपके ब्लड फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वेरिकोसील की समस्या देखने को मिलती है। तो आप खुद सोचिए, मास्टरबेशन और वेरिकोसील कहीं कोई लिंक ही नहीं है। तो एक चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मास्टरबेशन की वजह से आपको वेरिकोसील हुआ है या हो जाता है। नो, नॉट एट ऑल। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि मास्टरबेशन सही है या गलत है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको बहुत छोटी उम्र से करना शुरू कर देते हो तो आपको एक समस्या देखने को मिल सकती है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि छोटी उम्र में हो क्या रहा होता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं। और जब कोई चीज़ अभी बन रही है, आप उसको बनने से पहले ही यूज़ करना शुरू कर दो, तो क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी और आगे जाके आपको काफ़ी समस्या देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि मास्टरबेशन इज़ नॉट गुड, स्पेशली एट अ वेरी स्मॉल एज। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और आपकी सेक्सुअल डिज़ायर है जो आप शांत करना चाहते हैं, तो ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसे ना करें। और एक लास्ट पॉइंट बताता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा, अति हर चीज की बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो कोई भी चीज जब आप हद से ज्यादा करते हैं तो वो खराब होती है। ठीक है, तो दो पॉइंट आई होप यहाँ पे आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे कि वेरिकोसील का कारण, पहला जो एक्चुअल प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, और दूसरा जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि मैस्टरबेशन से या हस्तमैथुन से ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जब अगर किसी को वेरिकोसील की समस्या है तो वो इसमें आराम कैसे पा सकता है। देखिए, अगर हम बात करें इंस्टेंट आराम की,
तो वो आप पा सकते हो। उसके बहुत सारे तरीके हैं। इसके लिए मैंने एक्सरसाइज से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा, सिर्फ आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। फिर दोबारा ये पेन आपको परेशान करेगा अगली सुबह, अगले दोपहर को, अगले शाम को, जब आप खड़े होंगे, जब आप चलेंगे, कहीं पे जाएंगे, तो आपको समस्या दोबारा आएगी। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक सही मेडिकेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए आप हमारे यानी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो। अपनी समस्या उन्हें बेझिझक बता सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मदद करेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। हम जो होम्योपैथिक में दवाइयाँ देते हैं वो बहुत असरदार होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्कोहल बेस होती हैं, वो जल्दी से कंज्यूम हो जाती हैं और उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट देना शुरू कर देती हैं एज कंपेयर टू एलोपैथिक या किसी और मेडिसिन के। क्योंकि वो आप खाते हैं, पेट में जाती है, डाइजेस्ट होती है, उसके बाद वर्क करना शुरू करती है। अगर यहाँ पर आपका कोई सवाल है तो ये भी आप हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पर इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वेरिकोसील के अगर हम कारण की बात करें तो वो क्या होता है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लिख के ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन और कमेंट्स को कोशिश करेंगे अपनी अगली वीडियो में ज़रूर शामिल करें और उसका जवाब भी दें। तो मैं विदा लेना चाहूँगा आप सबसे, इस वीडियो में मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।